हेलो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत हुई थी आप लोग के साथ। मैंने मॉर्निंग में वीडियो भी अपलोड किया था क्योंकि आज पापा और मम्मी दोनों ही घर पे नहीं हैं, तो इस वजह से मुझे ब्रेकफास्ट जल्दी रेडी करने का कोई टेंशन नहीं है, तो इसलिए मैं आराम से पढ़ ली हूँ। और उसके बाद फिर बच्चों को मैं हस्बैंड के पास छोड़ के अपने डेली रूटीन पे लग गई हूँ। नहाने के बाद पूजा पाठ की हूँ और अब जाऊँगी मैं किचन में। मैं भी कल रात में ही शादी से आई हूँ, तो इस वजह से काफ़ी काम मेरा पड़ा हुआ है, पूरा घर फैला पड़ा है और फिर बहुत से कपड़े भी धुलने हैं। पर इन सब काम को मैं बाद में करूँगी। अभी पहले सुबह सुबह जाते हैं किचन में। नहाने के बाद पूजा कर लिया है और अब थोड़ा किचन भी सिस्टमेटिक करूँगी। हमारी हाउस हेल्पर आई थी, उन्होंने झाड़ू पोछा बर्तन करके चली गई हैं, तो इसलिए थोड़ा मुझे रिलैक्स रहता है, मुझे ये सारे काम नहीं करने पड़ते हैं। और ये अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी स्टार्ट कर दिया है। मैं दाल भी मॉर्निंग में बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो उन्हें दाल देना ही पड़ता है और फिर मुझे लंच में भी आराम रहता है। इस बीच में छोटी वाली बच्ची भी काफ़ी परेशान कर रही थी, तो मैंने उसको यहाँ नीचे ही सुला दिया। और ये देखिए अभी सूटकेस भी ऐसे ही पड़ा है कल का। अभी सारा पैकिंग जो था वो सब खोलना है, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक करनी है। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत किया ब्रेकफास्ट सबको कराने के बाद ऊपर वाले रूम से। सबसे पहले अपने रूम में लगी हूँ मैं, बेडशीट चेंज करना है। चेंज करने के बाद मैं बेडशीट आज नहीं धुलने वाली हूँ बिकॉज़ इस बीच कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। मैं 15 मई से सिर्फ फंक्शंस ही अटेंड कर रही हूँ, तो इस वजह से बच्चों के भी काफ़ी कपड़े हो गए हैं, तो अभी उन सब को ख़त्म करूँगी। उसके बाद कल मैं बेडशीट धुलूँगी। अगर हम प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो जोश जोश में सारा काम तो ख़त्म कर देंगे, बट उसके बाद फिर एनर्जी नहीं बचती है किसी भी काम के लिए, पढ़ाई करने के लिए या फिर कोई भी काम करने के लिए एनर्जी नहीं बचती है। तो इस वजह से अभी ये सारे कपड़े हैं जो मुझे धुलने हैं, अभी इनको धुलने को डाल दूँगी। और क्योंकि मेरा वॉशिंग मशीन ऊपर वाले फ्लोर पे है, मैं रहती हूँ फर्स्ट फ्लोर पे और किचन मेरा ग्राउंड फ्लोर पे है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ऊपर नीचे करना पड़ जाता है। गिया को मैंने राइटिंग का वर्क दिया है। मैंने सुबह मॉर्निंग में ही आप लोग को बताया था कि गिया आजकल राइटिंग वर्क से काफ़ी भाग रही है, तो इस वजह से अभी मैंने इसको थोड़ा लिखने के लिए दिया है। और दोपहर में सबको लंच कराने के बाद अभी गिया सो गई है क्योंकि उसका थोड़ा सा मुझे लग रहा है उसकी तबीयत गड़बड़ है। और छोटी वाली बच्ची जगी हुई है, बट मैं नीचे फर्श पे बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि वो मुझे परेशान कर रही थी और उसे बार बार मेरा फ़ोन ही चाहिए। तो मैं सोच रही हूँ उसको फ़ोन दे ही देती हूँ ताकि मुझे छोड़ दे वो, और फिर मैं अपना पढ़ाई कर लूँगी। तो अभी वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी मैं क्योंकि अपना फ़ोन मैं इसको दे दे रही हूँ और फिर आराम से मैं 1 घंटे एटलीस्ट पढ़ ही लूँगी। और इस टाइम मैं CDP पढ़ रही हूँ। बच्चों के साथ पढ़ाई मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो इनका कुछ भी फिक्स नहीं होता है, इन्हें भी हमारे साथ ही रहना होता है और इनको हम अवॉइड भी नहीं कर सकते हैं। और अब मैं आ गई हूँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे क्योंकि ऊपर गिया सो रही है, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे आज भी, तो ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी उसको। और नीचे काफ़ी स्पेस है तो ये नीचे अपना खेल भी लेगी, चीज़ें सब फैलाती रहती है और मुझे पढ़ने को भी मिल जाएगा, वरना ऊपर मुझे फिर पढ़ने नहीं दे रही थी ये। आज मम्मी पापा भी घर पे नहीं हैं तो पूरा घर खाली ही है, इस वजह से मैं आराम से नीचे पढ़ रही हूँ और ये चीज़ें अपनी फेंक रही है, फैला रही है। मैं इसे भी देखती रहती हूँ ताकि कहीं चोट ना लग जाए और उसी बीच में मैं पढ़ाई भी कर लेती हूँ। बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना कि हम कंटिन्यू, अगर मैं चाहूँ कि टाइमर लगा के पढूँ तो मैं ऐसे पढ़ नहीं सकती क्योंकि बीच बीच में मुझे बच्चों को भी देखना ही पड़ता है। तो अगर मैंने 1 घंटे की पढ़ाई की है तो उस 1 घंटे में मैं 45 मिनट ही पढ़ती हूँ। 15 मिनट तो मेरा बच्चों को देखने में, कुछ बोलने में ऐसे ही निकल जाता है। बट इट्स ओके, मुझे पता है मुझे कैसे अपनी पढ़ाई करनी है, तो मैं उस अकॉर्डिंग चलती हूँ। अब इसके बाद मैं फिर रात में ही पढ़ने बैठूंगी और रात में एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगी क्योंकि आज का मेरा टारगेट था 4 घंटे पढ़ाई करने का, जो अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बट क्योंकि आज मेरे पास ना काम भी थोड़े ज़्यादा ही थे, इतने दिनों से घर पे भी काफ़ी लोग बढ़े हुए थे, घर में फैमिली मेम्बर्स बढ़े हुए थे, दीदी जीजा जी आए हुए थे, उनके बच्चे भी थे, मम्मी पापा सब लोग थे, तो इस वजह से मेरा काम काफ़ी बढ़ गया था। और अभी सब लोग गए हैं तो थोड़े घर की सफाई भी करनी है, डीप क्लीनिंग भी करनी है, कपड़े वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से मेरा काम काफ़ी बढ़ा हुआ है। 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा।
तो अभी रात में मैं करूँगी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और 4 बज चुके हैं तो मैंने पढ़ाई अब बंद की है, ताकि मैं अब जा कर के गिया को देखूँ। गिया ऊपर सो रही है और इसको सच में फ़ीवर हो गया है काफ़ी तेज़। तो अभी मैं इसको उठाई हूँ पैरासीटामॉल देने के लिए, क्योंकि इस बीच ना इसने भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है। हम लोग 15 मई से ही शादी फंक्शन ऐसे सब अटेंड कर रहे हैं। तो जब बच्चों का टाइम चेंज होता है खाने पीने का या फिर पानी चेंज होता है तो बच्चे बीमार पड़ते ही हैं। तो इस वजह से गिया भी बीमार पड़ी है। और हम अयोध्या गए थे तो उस दिन भी इसने काफ़ी ज़्यादा नहाया था, पानी ठंडा था तो इसको ठंड लग गई थी। अब जब दोनों ठीक हो जाएंगे तो दोनों मिल कर के मुझे परेशान करेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ रही है इसके अंदर, धीरे धीरे और एनर्जी बढ़ेगी ही इसकी। गिया को पैरासीटामॉल पिलाने के बाद फिर मैं लग गई थी ब्रेड कटलेट बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को खाना था ब्रेड कटलेट। तो मैंने सोचा कि इस बीच काफ़ी इन लोग का खाना पीना डिस्टर्ब हुआ है तो लाओ बना ही देते हैं, अब मांग रहे हैं तो ये बन रहा है मेरा ब्रेड कटलेट। और उसके बाद फिर मैं अब जाऊंगी पूजा करने के लिए, शाम की पूजा। तो अब आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और सेकंड पेपर की तैयारी कैसे करें बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, तो ये मैं कल के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप भी अपनी पढ़ाई करते रहिए अपनी प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, अपने टाइम और अपनी एनर्जी को बचा करके रखिए और उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं आराधना राजीव दुबे से।